साल 1911 एक वैज्ञानिक अपनी नाव में सवार होकर समुद्र की गहराइयों में जा रहा था, लेकिन न वो कोई खजाना ढूंढ रहा था और न ही किसी खोई हुई सभ्यता को। उसका लक्ष्य था सच की खोज। वो जानना चाहता था कि ये रहस्यमयी रेडिएशन जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, आखिर आता कहाँ से है। ये कहानी है एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिसने अकेले रहकर वो कर दिखाया जो उस समय की दुनिया नहीं समझ पाई, लेकिन इतिहास ने उसे भुला दिया। उसका नाम था डोमेनिको पचीनी। डोमेनिको पचीनी का जन्म 20 फरवरी 1878 को इटली के मारेनो, रोम के पास में हुआ था। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। वो उन बच्चों में से थे जो दुनिया को दूसरे तरीके से देखते हैं। हर सवाल का जवाब चाहिए, हर रहस्य को जानना है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से फिजिक्स में पढ़ाई की और जल्द ही उनका चयन इटालियन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड जियोडायनामिक्स में हो गया। यहाँ से शुरू हुई उनकी वैज्ञानिक यात्रा, मौसम विज्ञान से लेकर ब्रह्मांड की गहराई तक। उस समय वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी रेडिएशन का पता चला था, एक ऐसा आयनाइजिंग रेडिएशन जो हर जगह मौजूद था। यह रेडिएशन हवा में मौजूद गैसों को आयनाइज कर रहा था, लेकिन सवाल ये था, यह रेडिएशन आता कहाँ से है? 3 मुख्य थ्योरीज थीं। रेडियोधर्मी पदार्थ जमीन के अंदर हैं, वहीं से निकल रहा है, सूरज से आ रहा है, या फिर ब्रह्मांड के किसी और स्रोत से। इस सवाल ने डोमेनिको पचीनी को बेचैन कर दिया। पचीनी ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक अनोखा तरीका चुना, अंडर वाटर एक्सपेरिमेंट। साल था 1911। जगह थी ब्रिंडसी का समुद्री तट, मेडिटेरेनियन सी। पचीनी ने एक इलेक्ट्रोस्कोप को एक एयरटाइट कॉपर बॉक्स में बंद किया और उसे समुद्र की गहराई में 3 मीटर नीचे भेजा। परिणाम क्या निकला? सरफेस की तुलना में रेडिएशन में लगभग 20% की कमी देखी गई। इसका मतलब क्या था? जवाब साफ था, रेडिएशन जमीन से नहीं आ रहा था। यदि ये रेडिएशन पृथ्वी से आ रहा होता तो पानी के नीचे इसकी मात्रा और अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन घट गई। इसका मतलब यह था कि ये किसी बाहरी स्रोत यानी ब्रह्मांड से आ रही थी। पचीनी ने अपने परिणामों को 1912 में प्रकाशित किया, लेकिन उसी समय एक और वैज्ञानिक विक्टर हेस ने एक दूसरा अप्रोच अपनाया। हेस ने हीलियम फिल्ड बलून्स को लेकर ऊपर आसमान में भेजा और देखा कि ऊंचाई के साथ साथ रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है। दोनों की खोजें एक दूसरे की पुष्टि कर रही थीं, लेकिन कहानी ने यहाँ मोड़ लिया। हेस को मिला 1936 में नोबेल प्राइज, पचीनी को नहीं मिला कुछ भी। पचीनी की खोज को इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? उन्होंने अपने शोध इटालियन में प्रकाशित किए। इंटरनेशनल पब्लिसिटी नहीं मिली, कोई नोबेल नॉमिनेशन नहीं, न ही उस समय इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसे गंभीरता से लिया। और फिर 1934 में पचीनी का निधन हो गया, बिना सम्मान, बिना किसी वैश्विक पहचान के। 2010 के बाद कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने पचीनी की रिसर्च को दोबारा खोजना शुरू किया। इटली की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स INFN ने पचीनी की उपलब्धियों को दोबारा सामने लाया। आज दुनिया मानती है, विक्टर हेस ने भले ही ऊंचाई से रेडिएशन को मापा हो, लेकिन पचीनी ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लियरली प्रूव किया कि कॉस्मिक रेज जमीन से नहीं बल्कि आउटर स्पेस से आते हैं। डोमेनिको पचीनी की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज की नहीं है, ये कहानी है दृढ़ निश्चय, मौन संघर्ष और साइंटिफिक करेज की। उन्होंने वो किया जिसे आज भी लोग साइंस फिक्शन समझते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाकर रेडिएशन मापा। उनका नाम शायद किताबों में न हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में उनकी छाप अमिट है। क्या आपने कभी किसी ऐसे वैज्ञानिक की कहानी सुनी है जो नोबेल प्राइज से चूक गया, लेकिन उसकी खोज ने दुनिया की सोच बदल दी? डोमेनिको पचीनी की कहानी बताती है कि सच्चाई को रोका जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं अगली कहानी किस साइंटिस्ट की हो। सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और प्रेरणादायक वैज्ञानिक कहानियों के लिए।